अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक यानी लेसन है नंबर 7। आज हमारे पास काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद आता है 7। अगर 6 से एक कोई भी चीज़ अगर क्वांटिटी में 6 से एक और ज़्यादा हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर 7। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर 7 जो कि 37 वाला टॉपिक है। 3 और 7 37 वाला टॉपिक नंबर 7 है जो कि हमारे पेज नंबर 58 एंड 60 पे है। 5 और 6 का तो हमें पता है, लेकिन 8 और 0 का हम आगे जाके देखेंगे कि ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी बुक में पेज नंबर 58 को खोल लेते हैं। ठीक है, हमने अपने बुक में एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, उसमें 5 और 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने अपने बुक में पेज नंबर 58 को ओपन कर लेना है यानी खोल लेना है। आज का हमारा टॉपिक है 7। 7 तो इस तरह से दिखता है और 7 तो 6 के बाद आता है। 7 को हम उर्दू में 7 कहते हैं। ठीक है, और हमारे वीक में हाँ 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे को तो वीकेंड होता है, यानी संडे को तो ज़्यादातर लोगों को भी छुट्टी होती है और बच्चों को भी छुट्टी डे होती है, हॉलीडे होती है। ठीक है, तो ये यहाँ हमारे पास पिक्चर में सब जो सारे लोग जो हैं, बच्चे भी और टीचर भी जो है वो डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे को उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे पास ये सब जो है वीक के डेज़ को शो कर रहे हैं। वीक में तो 7 डेज़ होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे जुमेरात, फ्राइडे जुमा, सैटरडे हफ्ता, संडे इतवार। आई लव एवरी डे ऑफ द वीक। मैं हफ्ते के हर दिन से मोहब्बत करता हूँ, या मैं हफ्ते के हर दिन से मोहब्बत करती हूँ। मेरे साथ आप भी पोइम पढ़ें। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आई लव एवरी डे ऑफ द वीक। There are 7 days in a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I love every day of the week. There are 7 days in a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I love every day of the week. ठीक है, हाँ, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। आप मुझे बताएं, ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये पिक्चर में क्या चीज़ है? आपका आंसर क्या है? आपने अगर अपना आंसर सही बोला या सही सोचा तो देख, ये तो वॉच है, इससे हम टाइम देखते हैं। और अब आप बताएं इस पिक्चर में ये क्या चीज़ है? ये तो कैलेंडर है, और कैलेंडर में एस से संडे को रिप्रेजेंट किया हुआ, एम से मंडे को, टी से ट्यूसडे को, डब्ल्यू से वेडनेसडे को, टी से थर्सडे को, एफ से फ्राइडे को, एस से सैटरडे को। ठीक है, तो हमारे पास अब आप मुझे बताएं इस पिक्चर में ये जो गर्ल है ये मंडे को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बॉय ट्यूसडे को, ये गर्ल वेडनेसडे को, ये गर्ल थर्सडे को, ये बॉय फ्राइडे को और ये बॉय सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टीचर है वो संडे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप मुझे बताएं, एक तो इस पिक्चर में टीचर है और बच्चे कितने हैं? काउंट करें और बताएं। और इधर काउंटिंग भी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6. There are 6 children in this picture and there are how many people in this pictures are? कि लोग कितने हैं आप काउंट करते हैं। अब टीचर भी इनमें इंक्लूड होंगी, जितने लोग इस कमरे में इस पिक्चर में मौजूद है उसमें टीचर भी इंक्लूड होंगी। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तो ऐसा होता है। अभी हम 7 को लिखना भी सीखेंगे। आप मुझे बताएं कि आप अपने वीकेंड में जब आपको छुट्टी का दिन होता है या आपके जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप क्या करते हैं, आपकी क्या रूटीन होती है और क्या काम आप करना पसंद करते हैं और क्या आपकी हॉबीज़ हैं। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। नाउ अब आप एक प्लेन पेपर लीजिए, कोई भी पेपर ले सकते हैं आप, कोई भी लो कास्ट कम पेपर ले सकते हैं, कंप्यूटर शीट ले सकते हैं, और या नो कास्ट पेपर ले सकते हैं, अपनी कॉपी का कोई पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ड्रा करना है आपने 7 में। ठीक है, आपने कॉपी के पेपर में आपने 7 को ड्रा करना है, और एक आपने सेफ्टी सीजर लेनी है। ठीक है, पेपर कट करने वाली सीजर लेनी है। देन आपने इस 7 को कट कर देना है। 7 को कट करने के बाद 7 तो इस तरह से दिखेगा, और ये 7 आपने भी इसको बहुत अच्छे से कट करके मुझे पिक्चर सेंड करनी है। पिक्चर्स आपने कमेंट्स में सेंड करनी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पिक्चर में कितने पेन्स हैं। फर्स्ट पिक्चर हमें शो कर रही है पेन्स की, मेरे साथ काउंट करें। 1
2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are pens in this picture. तो हम इनको लिखेंगे कैसे 7? तो हमने देखा था वो 7 कैसे होता है. 7 को सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और फिर स्लाइड की तरह से नीचे टेढ़ी लाइन ले जानी है. और 7 और एक से ज़्यादा पेन है तो हम PEN पेन और साथ S लिखेंगे. यानी कि कितने पेन्स हैं इस पिक्चर में? इस पिक्चर में तो 7 पेन्स हैं. और डेज ऑफ वीक कितने होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं. यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. अब इनको काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये कितने डेज हो गए? ये तो 7 डेज हो गए. ये तो 7 डेज हो गए. अब हमारे पास पिक्चर में बुक्स शो हो रही हैं. अब इसको मेरे साथ आप भी काउंट करें कितनी बुक्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हुरे, ये तो 7 बुक्स हैं. तो कितनी बुक्स हो गई? ये तो 7 बुक्स. क्या आपने मेरे से पहले काउंट कर लिया था? अगर आपने कर लिया था मेरे से पहले काउंट तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो. चलो आज छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि 7 को तो हम सैंड में भी ट्रेस कर सकते हैं. आप कहीं रेतली जगह पर जाएं, उसके अपने हाथ से भी 7 को बना सकते हैं सैंड के ऊपर. इसके अलावा हम नंबर कार्ड में देखते हैं कि 7 को राइट करने के 2 स्टेप्स होते हैं. हम पेंसिल से इनको ट्रेस करके देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं. यानी हम सबसे पहले लाइन को लेके जाते हैं पर फिर थोड़ी सी टेढ़ी करके लाइन को अंदर की तरफ से झुका देते हैं, यानी उसको स्लोप में ले लेते हैं. अब हम अपनी शीट पे 7 को कंप्लीट करेंगे और हम साथ साथ बोलेंगे कि हम 7 कर रहे हैं. और देयर आर 7 डेज इन अ वीक. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. There are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Which one of the days is the holiday? Oh, Sunday is the holiday. 7. 7 comes after number 6. 7. 7. 7. If 1 is added to 6, then the number 7 comes. Which number is this? This is 7. Hooray! This is 7. 7 के लिए तो हमने सबसे पहले लाइन लगानी है, फिर नीचे ला देना है. Hooray! This is 7 now. अब हम अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कर लेते हैं 59. ठीक है, पेज नंबर 59, 5 और 9, 9 को हम आगे जाके सीखेंगे. हमारा टॉपिक है नंबर 7 में नंबर गेम, यानी नंबर गेम है. सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे और फिर हम अनसर्कल करेंगे. ठीक है, ट्रेस करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने पॉइंट से एरो की तरफ जाना है. यानी हमने सबसे पहले इस डायरेक्शन में जाना है कि हमने हॉरिजॉन्टल लगानी है जो कि राइट साइड पे जाती होगी. फिर हमने लेफ़्ट साइड पे उस लाइन को स्लोप दे देना है और बिल्कुल सीधी कर्व में नहीं लेके आनी. तो ये हम इस तरह से 7 ड्रा कर देंगे. अब हमारे पास आ जाती है नंबर गेम में हमने अनसर्कल करना है, दायरा लगाना है 7 पर. ठीक है, सर्कल का तो कोई कारण नहीं होता. हम देखते हैं ये वाला नंबर 7 है, ये तो नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, ये तो नंबर 7 नहीं है. ये बुरे, ये तो नंबर 7 है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. आप ये देखते हैं ये तो नंबर 2 है, ये तो नंबर 7 है और हमने नंबर 7 को सर्कल करना है. ये तो नंबर 4 है, ये तो नंबर 7 है, तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ नंबर 7 को सर्कल करना है. ये तो नंबर 3 है, इसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे. अब हमारा आ जाता है, अब हमने करना है ट्रेस. ठीक है, हमने अब ट्रेस करना है, तो अब हम पेंसिल पकड़ेंगे और इसको ट्रेस करेंगे. ठीक है, पहले हम पेंसिल को पकड़ेंगे और पेंसिल की नोक के पास पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको ट्रेस करते हैं. ठीक है,
सबसे पहले हम ट्रेस करने के लिए हम जो है डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे। जैसे आपको लाइन दिखती शो हो रही है, आपकी पेंसिल से भी ऐसी ही लाइन आपकी कॉपी पर, आपकी बुक के पेज पर लगनी चाहिए। ये तो लाइन स्नेक की तरह दिखती शो हो रही है, तो आपकी पेंसिल जब लिखती है तो वो भी ऐसे ही नीचे से लिख रही होती है। हम डार्ट से डार्ट्स को मिलाते जाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग जो है वो होती जाएगी। अरे हमने तो कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं, अब हम इसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, इसको ट्रेस करने के लिए हमने सबसे पहले लाइन पे खींचनी है, फिर हमने नीचे आ जाना है। अब हम इसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। वाह, हमने तो ट्रेस कर लिया। अब हमने करना है ट्रेस एंड राइट, यानी हमने ट्रेस करना है और उसके बाद हमने लिखना है। फर्स्ट 2 रोज में हमने ट्रेस करना है, थर्ड रो में हम राइट करेंगे, यानी उसे लिखेंगे। ट्रेस करने के लिए हम डॉट्स को डॉट से मिलाते जाएंगे। ये एरोस को तो हमें डायरेक्शन बता रहे हैं, हमने किस डायरेक्शन पे जाना है। हम तो लिख रहे हैं 7 और 7 तो 6 के बाद आता है। हम 7 को ट्रेस कर रहे हैं, हमें डॉटेड 7 दिया हुआ है, हम डॉट्स पे मिला रहे हैं, तो हम 7 को जो है वो ट्रेस कर रहे हैं। ये तो हम 7 को ट्रेस कर रहे हैं। अब हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। इधर भी हम 7 को ट्रेस करेंगे, हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे और हम 7 को ट्रेस कर देंगे। 7 comes after 6. This number is 7. 7 is a counting number. 7. नाउ अब हम खुद राइट करेंगे। अब इधर डॉट हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, इधर से हम 7 को राइट करेंगे, यानी लिखेंगे। पहले हम लाइन लगाएंगे, देन हम उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। पहले हम लाइन लगाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे जाएगी और फिर हम लाइन को स्लोप दे देंगे। पहले हम लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल की तरफ, फिर हम लाइन को स्लोप दे देंगे। 7 हो रहे, ये तो हमने 7 लिख लिया। अब हम आते हैं अपनी तख्ती पर, जो है वो 7 को राइट डाउन करते हैं। आपने स्लेटी पर करनी है, सॉरी हम पहले स्लेटी पर करते हैं, ठीक है। आपने बची स्लेटी पर करनी। अगर हम स्लेटी और तख्ती अपने पास रखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो है स्लेटी पर 7 को राइट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, फिर नीचे। ये तो 7 है, सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल 7
7 7 7 7 7 7 7। हुरे, हमने तो अपनी स्लेट पर काम कंप्लीट कर। अब हम तख्ती पर करते हैं और तख्ती पर हमने स्याही से करना है। ठीक है, कलम के साथ स्याही लगाएंगे और पेन से इंक लगाएंगे और उससे करेंगे काम। ठीक है, हम इधर लिखेंगे 7 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 7। अब हम अपनी नोटबुक पे करेंगे। हमने अपनी तख्ती पर भी काम को कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है नोटबुक की। ठीक है, नोटबुक का पेज आप किसी भरे से रेडी करवा लें या आप खुद ही रेडी कर लें। ठीक है, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपने बैग से या आपकी जिसे भी आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकालें। अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे नंबर 7 की। ठीक है, सबसे पहले हम पेज को रेडी करेंगे। पेज को रेडी करने के लिए हम ऊपर जो है अपना टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक में हमारे पास एन नंबर के स्पेलिंग हम लिखेंगे। ठीक है, NUMBER। ठीक है, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। ठीक है, ओपन के लिए और इन्वर्टेड कॉमास 7 को क्लोज करने के लिए। अब हम ऊपर वाली लाइन रेडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 7 लिखते हैं और एक एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर से फर्स्ट रो को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, हम एक एक ब्लॉक छोड़ के अपनी शीट पे फर्स्ट रो में 7 को रेडी कर लेंगे। अब हमारी शीट रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम एक एक स्क्वायर छोड़ के जो है कॉलम वाइज 7 को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप भी कॉपी निकालें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, पेंसिल से आपने ये 7 को राइट करना है और साथ साथ पढ़ना है। 7 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 7। हुरे, वी हैव कंप्लीटेड मोर देन हाफ। हमने हाफ से ज़्यादा कर लिया। हमने 4 कॉलम्स कर लिए और हमारे पास पीछे जो है 3 कॉलम्स बच गया। हम उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 7 7 7 7 7। ये तो हम 7 लिख रहे हैं। 7। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कितनी प्रैक्टिस, आपने कितनी शीट कंप्लीट कर ली है? 7 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 7। हुरे, हमने तो अपनी शीट कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी बुक में पेज नंबर 60 पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 60 पर हमारे पास सबसे पहले हम इस 7 को ट्रेस करते हैं। जो ऊपर सबसे पेज के ऊपर टॉप पर हमें 7 दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस 7 को ट्रेस करेंगे। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे, देन हम 7 को ट्रेस कर लेंगे।
हम 7 को ट्रेस कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, राइट और कलर करना है, यानी इधर हमने 7 लिखना है और इधर हमने ट्राइंगल्स पे कलर करने हैं। ठीक है, अब हमने राइट लिख लिया। अब हम ट्राइंगल्स पे कलर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल दिए हुए हैं, हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमारे पास 7 ट्राइंगल्स हैं। नाउ अब हम इनको कलर्स करते हैं। ठीक है, आप कलर कोई भी ले लें, आपको जोन से कलर पसंद है आप ट्राइंगल्स पे वो कलर कर लें। अब हम इस तरह से ट्राइंगल्स पे कलर करते जाएंगे। हमने तो ट्राइंगल पर 7 ट्राइंगल्स थे और हमने इन पे कलर कर दिया। हमें कहा था राइट एंड कलर, हमने लिखना था और कलर करने थे। अब हमने यहाँ आ जाता है ड्रॉ 7 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने कोई से 7 ऑब्जेक्ट्स ड्रा करने हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं, तो हम सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, सर्कल तो हमने बनाना सीखा था, सर्कल तो राउंड होता है। हम जो है इधर 7 सर्कल्स को ड्रा कर लेंगे, या आप जो सा भी ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाहते हैं आप वो वाला ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं। आपने पेंसिल पकड़नी है और उससे ऑब्जेक्ट्स को ड्रा कर देना है। ये तो हमने 7 सर्कल ड्रा कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनको कलर कर देते हैं। इस तरह से हम सब सर्कल्स को बारी बारी कलर कर देंगे।
वाह, हमने तो सर्कस पे कलर कर दिया। देयर आर 7 सर्कस इन दिस पिक्चर। हमने 7 सर्कल ड्रा किया और अब फिर हमने उनको कलर्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेस। हमारे पास 7 नंबर दिया हुआ है, हम इसको ट्रेस करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इन सब में 7 नंबर ट्रेस के लिए हमें दिया गया है, तो हम इसको ट्रेस कर लेते हैं और साथ साथ पढ़ते जाते हैं। लाउडली हमने साथ साथ पढ़ना है 7 7 7 7 7 7 7। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी पेंसिल पकड़ें और साथ साथ इसको ट्रेस करें। ये तो हम 7 लिख रहे हैं, हम तो 7 को राइट कर रहे हैं। राइट करना लिखने को कहते हैं। सेवन 7 7 7 7 7। हुरे, हमने तो अपनी शीट को कंप्लीट कर दिया। हम जो है अब इसको देखते हैं, हम 7 को राइट डाउन करते हैं। 7 को लिखने के लिए सबसे पहले आपने लाइन लगानी है और फिर नीचे लाइन ले आनी है। 7 को लिखने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ लाइन लेके जानी है और फिर नीचे लाइन ले आनी है। और लाइन को आपने सीधा नहीं लाना, आपने थोड़ा स्लोप में लाना है। और ये तो हमारा 7 है। इसके अलावा आप 7 को एयर पे भी लिख सकते हैं। इस तरह से एयर पर भी अपने हैंड से ड्रा कर सकते हैं या किसी कॉपी पर भी शो ऑफ कर सकते हैं कि आप 7 को लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप 7 को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी हैंड की फिंगर से, जो है इस तरह 7 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं 7 को फॉर्म करते हैं। नंबर 7 को हम बनाते हैं क्ले से, ठीक है। मोल्डिंग क्ले है या प्ले डो ले लें, ठीक है। उसका एक सेशन है। ये तो हमारे पास येलो कलर की मोल्डिंग क्ले है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कौन से कलर की मोल्डिंग क्ले है? ये तो हमारे पास येलो कलर की मोल्डिंग क्ले है, ठीक है। तो हमने इस कैटेगरी को खोलना है और इससे हम 7 फॉर्म करते हैं। हमने इस क्ले को यूज़ करते हुए 7 फॉर्म कर लिया। आज का हमारा टॉपिक था नंबर 7, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का लेसन होता है हमारा खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।